हम सब कभी ना कभी अपने डे को, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज ज़रूर करते हैं कि आज मैं पूरा दिन ये टास्क को करूँगा, आज मैं पूरे दिन में ये प्रोजेक्ट करूँगा। लेकिन क्या रियलिटी में हम उस प्रोजेक्ट और उस टास्क को कर पाते हैं? कुछ लोग कर पाते हैं बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते और वो उस टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन and also talk about that what procrastination is all about. So without any further ado, let's get started. इस वीडियो को हम टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन उस 7 पार्ट्स को समझने से पहले, उस 7 पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझते हैं what procrastination is all about. So procrastination is basically a habit of delaying or postponing a task or a set of tasks even if you know that task is important but instead you procrastinate. So this is procrastination. Procrastination का बेसिक मतलब ये होता है टाल मटोल करना। सपोज आपने कोई टास्क डिसाइड किया और उस टास्क को नहीं किए तो ये एक प्रोक्रेस्टिनेशन है, क्योंकि आपने उस टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, आपने उस टास्क को किया ही नहीं जो कि आपने डिसाइड किया था. सो दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन. लेट्स डिस्कस द ऑल स्टेप्स. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज नो योर एनिमी. First, be aware. The first step is to recognize why do you procrastinate. It could be anything. It could be using social media, playing games, watching Netflix and etc. तो आप सबसे पहले ये समझो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो. सबसे पहले ये पता करो कि what trigger you to procrastinate and then आप एक further action लो and then आप उसे beat कर सकते हो. So first know your enemy, that what trigger you to do procrastination, and the second step is identify your why. जब तक आपको why नहीं क्लियर हुआ then how do you take a proactive action to beat procrastination. So सबसे पहले आपका why क्लियर होना चाहिए, that why do you want to beat procrastination. Is it fear of failure or something. सबसे पहले आप procrastination को recognize करो कि why do you procrastinate, and then second define your why and recognize your why. Moving towards the second step, that is beat procrastination. The first one is start small. जब हम लोग कोई टास्क डिसाइड करते हैं तो हम उसे देख कर डर जाते हैं कि क्या मैं ये टास्क को कंप्लीट कर पाऊँगा, अरे यार ये इतना बड़ा टास्क है, मैं ये कैसे करूँगा, और हम उससे डर जाते हैं. सो instead of doing big tasks, just start with the small tasks so that you can complete that task and your mind do not get a chance to wander or to procrastinate. Okay, so just start with small task. और अगर कोई बिग टास्क है तो आप उसे एक स्मॉल एंड मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एंड ग्रेजुअली आप उसे थोड़ा थोड़ा करते करते आप उसे कंप्लीट कर सकते हो. सो जस्ट स्टार्ट स्मॉल, डोंट गो फॉर अ बिग टास्क फर्स्ट. So break down the big task into small chunks so that you can complete your task easily. Second, the Pomodoro technique. The Pomodoro technique, मैंने इस टेक्निक के बारे में काफ़ी सारे वीडियो में बात किया और मैं इसे खुद में फॉलो करता हूँ क्योंकि ये टेक्निक एक बड़ी ही इफेक्टिव टेक्निक है. This technique says that you got a 30 minutes of slot in which you have to work for 25 minutes and take a break of 5 minutes. Then again slot start and you have to work for 25 minutes and टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. एंड इसी तरह ये स्लॉट्स 4-5 स्लॉट्स के बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो ऑफ 20 मिनट्स और 25 मिनट्स. तो ये टेक्निक आपको हेल्प करता है आपको एफिशिएंट रखने में, आपको फोकस रखने में और आपको काम रखने में. सो यूज़ दिस टेक्निक व्हाइल यू आर डूइंग योर टास्क. ईट दैट फ्रॉग. Eat that frog is a metaphor, means start your day with the toughest task. As we all know that कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम मोर कॉन्फिडेंस होते हैं, मोर एनर्जाइज होते हैं और मोर प्रोडक्टिव होते हैं. तो क्यों ना उस टाइम को हम अपने उस टास्क को दे जो कि बहुत ही टफेस्ट है और जो कि बड़ी है. तो उस टाइम हम उस टास्क को ईजिली कर पाएंगे क्योंकि हम उस टाइम बहुत ही एनर्जाइज होते हैं, मोर कॉन्फिडेंस होते हैं, मोर एफिशिएंट होते हैं. सो स्टार्ट योर डे विद द टफेस्ट टास्क. सो फर्स्ट डू द टफेस्ट टास्क दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द डे. Let's move towards the part number 3, that is prepare your environment. So the first one is silence the distraction. So when you are doing your task, it's very easy to get distracted because इस distracted दुनिया में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा distract करेगी, जैसे वो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, मेल्स के नोटिफिकेशन, phones, tablets के notification and etc. So when you are doing your task, put your electronic devices on silent or in another room so that you can focus on your task and you feel more productive. Second, declutter your battleground. मीन्स कि आप जहाँ पे वर्क करते हो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो,
उस एरिया को, उस जगह को, उस रूम को, उस हॉल को आप नीट एंड क्लीन रखो ताकि आप अच्छे से फोकस कर पाओ। इमेजिन करो कि मैं आपको एक ऐसी रूम में पढ़ने को बोलूँ जहाँ पे पर्दे इधर फेंके पड़े हैं, बुक्स इधर फेंके पड़े हैं, कर्टन इधर फेंके पड़े हैं, तो क्या आप उस रूम में पढ़ोगे? नहीं, आप उस रूम में नहीं पढ़ोगे, और वो इसलिए क्योंकि वो रूम बड़ा ही मेसी होगा, राइट? सो व्हेन यू आर डूइंग योर टास्क, ऑर्गेनाइज योर डेस्क, organize your bookshelf, organize your room, organize your bed so that आप अच्छे से फोकस करके पढ़ पाओ। Okay, so declutter your battleground. See part number 4, that is mindset matters. The first one is forgive yourself. Remember, we all procrastinate. Don't beat yourself up. Acknowledge it, learn from it and move on. हम सभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो अगर आप पूरे दिन में 1 या 2 टास्क को नहीं किए तो उससे आप डिमोटिवेटेड मत हो जाना, आप उससे बाद में कर लेना। उस टाइम अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर दिए तो आप अपने आप को मोटिवेट करना, डीमोटिवेट होकर बस बैठ मत जाना। सो फॉरगिव योरसेल्फ। हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। ये वीडियो मुझे कल ही शूट करना था, लेकिन मैंने फिर बोला यार छोड़ो, मैं कुछ और ही कर लेता हूँ, तो मैंने कल ये शूट नहीं किया, मैं उसे आज शूट कर रहा हूँ। तो मैंने इनडायरेक्टली मैंने इस काम को कर लिया। ओके, सो फॉरगिव योरसेल्फ, क्योंकि कुछ टास्क हो जाते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाते हैं, उस टाइम हमारा मन नहीं कर रहा होता है, मैं समझ सकता हूँ, right? So forgive yourself and be motivated. Second, visualize success. Imagine yourself completing the task and the feeling of accomplishment. Positive visualization can fuel your motivation. So start visualizing the positive things in throughout your day. The third one is reward yourself. जब आप कोई टास्क डिसाइड करते हो उस पर्टिकुलर डे में करने को, तो अगर आप उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड करें। सो रिवॉर्ड योरसेल्फ, ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड फील रहें और आप उस काम को कभी प्रोक्रास्टिनेट ना करें। सो रिवॉर्ड योरसेल्फ, एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं जो कि आप जब भी आप कोई टास्क को अचीव करें या फिर अकम्प्लिश करें तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं। एंड रिवॉर्ड करने का ये मतलब नहीं है कि आप एक नेटफ्लिक्स की शो देख लो। रिवॉर्ड करने का ये मतलब है कि आप अपने आप को फेवरेट कुजीन खिला सकते हो, जो भी आपकी फेवरेट है, या फिर अपने आप को चॉकलेट खिला सकते हो, या फिर अपने आप को जो भी आपकी फेवरेट डिश है वो खिला सकते हो। दैट इज़ रिवॉर्ड। ओके, सो अ लिटिल ट्रीट कैन गो अ लॉन्ग वे इन स्टेइंग मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे। सो रिवॉर्ड योर सेल्फ। What's the part 5, that is fuel your body and mind. First, healthy habit. Get enough sleep, eat nutritious food and exercise regularly. That improve your focus and activeness in you to complete your task. So start taking healthy meals, exercise daily, meditate daily so that your focus improve immensely. Second, hydrate yourself. Dehydration can reduce your focus and productivity to do your task. So be hydrated yourself, क्योंकि जब आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपका ब्रेन 14% परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। सो बी हाइड्रेटेड सो दैट योर फोकस एंड प्रोडक्टिविटी विल इनहांस। लास्टली, सेलिब्रेट योर विंस. When you complete your task that you decided, then take a moment to appreciate yourself to accomplish that task. Take a moment to motivate it. Take a moment to motivate you, to appreciate you. Okay, so whether it is a small task or a big task, celebrate your wins. This is all about for this video, and I hope this video adds some value into your life and you get to know that how do you deal with procrastination. Okay, so if you like this video, don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Until next time, be happy, be calm. Sunny Shore is signing off.